वहां पर पार्लियामेंट में एक तरफ चुंबक है ऐसा जी जी कि वो चिल्लाने लगता है, जी। क्योंकि विपक्ष में जब बैठता है तो वो चिल्लाने लगता है। बीजेपी वाले कुछ नहीं करते, काम किया हुआ होता है दूसरे का तो वो जा करके वो उद्घाटन खुद कर देते हैं। उसमें यहाँ के एक मंत्री भी है, एक विधायक भी है। जो वो करतूत करके यहाँ आ गए हैं। अगर ये कांग्रेस ने इनका 10% भी किया होता तो आज इस सत्ता में होते नहीं। साथियों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर जो एक ऐतिहासिक शहर है जहां से हम ताल्लुक रखते हैं, कभी एक दौर था सर की सल्तनत में जौनपुर का, जो पूरी दुनिया में अपनी इल्म और तालीम के लिए एक परचम लहराता था। सिराजे हिंद के नाम से इसकी एक अलग ख्याति थी। और इसी जिले का प्रतिनिधित्व देश की सबसे उच्च पंचायत में ये करते हैं सांसद श्याम सिंह यादव जी, हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। पहला सवाल तो यही कि जौनपुर में दर्जन भर से ज्यादा ऐतिहासिक इमारतें हैं जो पुरानी हैं, और इसके बावजूद ये शहर विश्व पर्यटन के नक्शे पर आज तक नहीं आ सका। क्या वजह मानते हैं और आपकी तरफ से क्या पहल हो सकती है इसके लिए? देखिए, मैं औरों की बात तो नहीं करता जी, ठीक है जी। हमारे पहले इसके लिए क्या किसी ने कोशिश किया है कि नहीं, ठीक बात, ये जौनपुर की जनता समझती है जी। लेकिन मैंने तो कोशिश किया है जी। मैं जब आगरा में म्युनिसिपल कमिश्नर था जी। तो इसी तरह के मॉन्यूमेंट्स को, मॉन्यूमेंट ताज, मॉन्यूमेंट सिकंदरा, जितने थे 8-10, ठीक बात, सबको एक लिस्ट बना के एक जगह से उससे नियरेस्ट समीप में दूसरी जगह क्या है जी, सड़क भी दुरुस्त करवाया जिससे कि आगंतुक टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, और सबको मैंने जोड़ा जी। और एक हेरिटेज वॉक का नाम दिया उसको, और इसको मैंने पार्लियामेंट में भी बोला जी। अब पार्लियामेंट में बहुत मुद्दे हैं बोलने को, जी। अब केवल यही नहीं है, एक बार तो बोला, अब रोज रोज तो वहां एक ही मुद्दे पर बोलने से कोई फायदा नहीं है, न तो बोल सकते हैं। बड़ी मुश्किल से लॉटरी से ड्रा से टाइम आता है तो एक मुद्दे को बोलते हैं जी। तो आप मेरे उस पर यूट्यूब पर खंगालेंगे जी। तो आप पाएंगे कि हेरिटेज वॉक के, जौनपुर के हेरिटेज वॉक के बारे में मैंने बोला है। जी, ठीक है। आपने पार्लियामेंट में बोलने की बात कही तो याद आया कि जौनपुर में चाहे आरओबी की समस्या रही है और बहुत सारे जो गंभीर मुद्दे हैं यहाँ के, उसको आपने पार्लियामेंट में उठाया बड़ी उससे शालीनता से और दमदारी से। केवल उठाया ही नहीं, उन पर क्या हुआ जो है? नहीं जी, उन पर उठाया ही नहीं जी। मैं आपका सवाल समझ गया, उसको सैंक्शन करवा दिया है जी। और ये सब आरओबी, ये सब रेलवे फाटक, ये सब काम ऐसे नहीं होते हैं कि आज सैंक्शन कर दिया और कल मिस्त्री ईटा लेके, गारा लेके वहाँ खुदाई करने पहुंच गया। समझ, ठीक बात। एक टाइम लगता है, उसका आगड़न हो रहा है जी। उस आगड़न की करोड़ों रुपए का आगड़न आता है। एक जगह से सैंक्शन की रिपोर्ट चलेगी, उसकी गणना होगी, धनांकी इतना लगेगा, कई स्टेज होती है, वो जाकर के तो फाइनली वो पैसा स्वीकृत होगा। पैसा स्वीकृत होगा तो टेंडर होगा। हाँ, ठीक है ना। नहीं, वो एक तो प्रोसीजर है। हाँ, ये टाइम लगता है और लगेगा। अभी तो इसमें हो सकता है पैसा महीने 2 महीने में स्वीकृत हो जाए, लेकिन टेंडर वेंडर करने में अभी तो 4-6 महीने लग जाएगा जी। तो एक स्टेज आएगी तो उसकी शुरुआत भी होगी। ठीक है। लगभग 3-3.5 साल का वक्त बीत गया है आपके कार्यकाल का। क्या उपलब्धि मानते हैं आप अपनी इस पीरियड की? देखो भाई जी, हमने तो ग्रामीण विकास योजना में, प्रधानमंत्री सड़क योजना में जी, मैंने तो जनपद को 21 सड़कें दी जी, जो 21 सड़कें भी हमारे क्षेत्र में नहीं आ रही थी। मैंने बहुत मेहनत करके गिरिराज सिंह जी से, मंत्री जी से, केंद्रीय से जी, और यहाँ राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह ग्राम्य विकास के मंत्री थे, यहाँ से चैनल जी, एक चैनल से जाता है, बहुत लड़ भीड़ के, बहुत सिफारिश करके, हर तरह से ठीक बात करके मैंने 21 सड़कें दी जी। और मुझे तो फक्र होता है कहते हुए कि मैंने 21 सड़कें दी, मेरे पहले किसी सांसद ने एक भी नहीं दिया। ठीक है जी जी। और आगे आने वाले में
10 सड़कें उम्मीद है, मेरा लक्ष्य है कि सड़कों की देखिए जरूरत तो बहुत है। जी जहाँ जाते हैं सब लोग घर बैठे रहते हैं, तभी उनके सड़कों की जरूरत महसूस होती है। पहले से लिख के नहीं देता कोई। जी जब हम दौरा करते हैं तब कहते हैं ये प्रॉब्लम है। तो 50 तो कम से कम मेरे पास रिक्वेस्ट है। अब उसमें से 40 नहीं होंगे, 10 होंगे, तो ये भी एक विकास का कार्य है। जी ठीक है। सांसद जी, सवाल तो कई थे लेकिन आपको नहीं, निकलना था जो हाँ, है। हाँ, एक हाँ। ये जो पार्लियामेंट की रिपोर्ट है जहां आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसका कि 52% टाइम शोर शराबे में निकल जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाती। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सत्ता पक्ष में होता है ना जी, वो कहता है कि ये हुड़दंग न करें पार्लियामेंट में, ये बोले हम लोग बहस करने को तैयार है। और जब वो उधर से उधर आ जाते हैं जी, तो वो फिर वो हल्ला मचाते हैं। जो उधर जाता है वहां पर पार्लियामेंट में एक तरफ चुंबक है ऐसा जी, जी, कि वो चिल्लाने लगता है, जी। क्योंकि विपक्ष में जब बैठता है तो वो चिल्लाने लगता है। सत्ता पक्ष वाला कहता है नहीं भाई चिल्लाओ नहीं, पार्लियामेंट करने। जी, और इस पर कई बार बहस हो गई, मैं चैनल में बैठा। जी, जी, ये जो बीजेपी है सत्ताधारी पार्टी, जी, हमने एक आंकड़ा मंगवाया इसी पार्लियामेंट से, जी, इसी सत्ता से, 66.कुछ% जी, पार्लियामेंट का टाइम हाँ, इस बीजेपी ने बर्बाद किया, जो सत्ता पक्ष के लोग। जी, 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 अभी तो विपक्ष 52 भी नहीं है। हाँ। मैं 52 पर भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन अभी तो उनके समय तक तो पहुंचा ही नहीं है। जी, जी, उन्होंने जितना बर्बाद किया, उनका तो मुंह ही नहीं कहने का होना चाहिए, लेकिन वो मुंह उठा के कहते हैं। ठीक है। से आप प्रशासनिक सेवा में रहे तब भी जनता की सेवा करते थे, राजनीति में आए तब भी जनता की सेवा का एक मौका है। ये दोनों में अंतर क्या मानते हैं? बेहतर कहाँ आप कर पा रहे थे? सब जगह बेहतर है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। जी, आम और उसकी संतरा की तुलना नहीं की जा सकती। वो अपने में अच्छा है, वो अपने में अच्छा है। ठीक है ना जी। प्रशासनिक सेवा अपने में अच्छी है, दूसरी तरह की है, राजनीति अपने आप में अच्छी है। बशर्ते कि आदमी उसको धीरे धीरे समझने वाला होना चाहिए। ठीक है। अब जो आप सेवाओं की बोलिए, देखिए आपके सामने वो लिस्ट लगी है। ठीक बात। प्रधानमंत्री सहायता कोष से मैंने उतने लोगों को शुल्क वो दिलाया। अच्छा, हाँ जी, किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, जो जितना ले आया अस्पताल से उसका आधा पैसा मैंने दिलवाया। ये मदद की। ठीक है। इसी तरह से आपके सामने मैंने रेलवे फाटक बता दिया जी। इसी से ग्रामीण प्रधानमंत्री योजना में सड़क दिया। ठीक बात। ठीक है ना। और बीजेपी वाले कुछ नहीं करते, काम किया हुआ होता है दूसरे का, तो वो जा करके वो उद्घाटन खुद कर देते हैं। उसमें यहाँ के एक मंत्री भी है, एक विधायक भी है। हाँ, उद्घाटन खुद कर देते हैं। जी, जी। जनता को गुमराह करते हैं और पैसे के बल पर वो अखबार में भी निकलवा देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, बीजेपी ताकत है, शक्ति है, तो उनका जल्दी निकालते हैं। हमारा सही बात थोड़ा देर से निकलती है। तो जब निकाल देते हैं कि फला मंत्री ने, फला विधायक ने उद्घाटन किया जी, तो कितनी जनता से जो समझती है कि इसका उद्घाटन फर्जी है। भाई वो तो जो पढ़ेगी हाँ, उसको भरोसा नहीं होगा। अब फर्जी है कि नहीं है, अब मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से एक तरीका बता देता हूँ। जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का वेबसाइट है रूरल डेवलपमेंट का, उस पर जब जाएंगे तो मेरे उद्घाटन की वीडियो लोड होगी है, और वो 100 बार भी उद्घाटन करेगा तो नहीं लोड करवा सकता, नहीं लोड होती। अब कहाँ आम जनता कहाँ जाके देखती है कि ये हमारा लोड है, उसका नहीं लोड है। वो तो अखबार में निकलवा दिया, तो 100 लोग अखबार पढ़ते हैं तो समझते हैं कि ये विधायक ने, मंत्री ने उद्घाटन कर दिया, काम करवाया। अखबार वाली बात पे आई तो इस पे थोड़ा सा हम चाहेंगे आप। देखो क्या है कि अखबार भी हो, चाहे मीडिया हो, चैनल हो, सब ने गलत काम किए हैं। जितने ये चैनल के रिपोर्टर हैं जी, और चैनल के एंकर हैं, उनकी क्या, वो तो जैसे वहां से डोरी हिलाएगा मालिक वो न करेंगे, क्योंकि उसकी तनख्वाह लेते हैं। और वो हिंदुस्तान के अखबार और हिंदुस्तान के चैनल
कह दीजिए, कोई कंटेम्प्ट कर दे तो मैं साबित कर दूंगा ये निष्पक्ष नहीं है, और इसीलिए इनकी निष्पक्षता भी नहीं है, इनका विश्वास भी नहीं है। वो बात दूसरी है कि गांव का आदमी पढ़ करके उस पर विश्वास कर लेता है, लेकिन हम जानते हैं ना कैसे निकलते हैं। आज बीजेपी के हर गलत काम में जी मीडिया वाले वो हैं, सहभागी हैं, साक्षी हैं इतने, ठीक है ना। ये जो मीडिया पर आपने सवाल उठाया, ये वाकई आपकी अपनी सोच होगी जो है, तो ये बदलाव जो है आप कुछ दिनों पहले देख रहे हैं या शुरू से देख रहे हैं? ये बदलाव ये बीजेपी 1 में देखा था, फिर शुरू हुआ जी, और बीजेपी 2 में तो कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि वो भी देखिए वो शरीफ नहीं है, वो चालाक आदमी है जी। पहले की गवर्नमेंट जो थी ना जी, वो देख शरीफ लोग थे, अगर इनका 10% भी किए होते हो तो आज वो यहाँ होते ही नहीं। आप समझ रहे हैं नहीं? जी, जी, जी। जो वो करतूत करके यहाँ आ गए हैं, अगर ये कांग्रेस ने इनका 10% भी किया होता तो आज ये सत्ता में होते नहीं। अब ये सत्ता में आ गए तो ये चालाक आदमी हैं, इन्होंने अपने पावर का यूज किया सब पे, ईडी पर किया, रोज देखते हैं जी, इनकम टैक्स पर किया, सीबीआई पर किया, सबको अपने चंगुल में ले रखे हैं, और जो उनके खिलाफ बोल तो दे। ये एंकर वाले हैं ना, आज कभी एंकर वाले, कभी टीवी वाले, कभी महंगाई मुद्दा नहीं लगता आपको? क्यों लगता है कि नहीं? लेकिन कभी उठाते हैं, उन्होंने वो कह दिया, डिम्पल ने वो कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, आओ इंटरव्यू में बैठो। आपको पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, लगता होगा ना, उस पे बहस। हाँ, कभी उस पर बहस होती है? बिल्कुल आप, हाँ नहीं, आप सोचिए जी, आप ये लेटरल एंट्री हो रही है बिना रिजर्वेशन के जी, उस पर किसी मीडिया ने उठाया सवाल? भाई ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण उससे कट रहा है ना, आप डायरेक्ट भर्ती कर रहे हो तो उससे कट रहा है ना जी। और बहुत चीजें हैं, गरीब, ये जैसे लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, हम लोग कहते हैं कभी बहस कराओ लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है यूपी में, है? ये तो इतना वो कर दिया है, मारो भी, गरीब मार भी खा रहा है, कत्ल भी हो रहा है, और मीडिया के सहारे उसको आने नहीं दिया जा रहा है, और उसको राम राज्य कहा जा रहा है। इसका कोई सलूशन आपको समझ में आता है कि जो मीडिया कैसे कर रहा है, तो कैसे वो ठीक काम करेगा? सलूशन एक ही सलूशन है जी, जब तक हिंदुस्तान की जनता, प्रदेश की जनता धीरे धीरे समझेगी नहीं कि हम ये फिरका परस्ती से बाहर आए, हिंदू मुस्लिम, अभी चुनाव आएगा एक ऐसा बवाल खड़ा कर देंगे कि मतलब फिर उसमें आप भले किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक रखता है, उसका भी मन एक बार कहता नहीं ये होना चाहिए, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। अभी उन्होंने श्री राम वो लिया अयोध्या में, अब आगे बनारस में शुरू हो गया, अब आगे मथुरा में, तो इसी तरह से हर चुनाव के पहले एक एक मुद्दे छोड़ करके सत्ता में काबिज होते रहेंगे, ठीक है जी जी। उनके लिए और 5 साल बहुत है, 5 साल में एक मुद्दा, उनके पास दर्जनों है। हिंदू मुस्लिम के बीच में रिश्ता, भाईचारा खत्म करने के लिए, दूरी पैदा करने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए, और उस समय उसके पहले वो मुद्दा छेड़ देते हैं तो वोट उनको पोलराइज होके मिल जाती है, जीत जाते हैं। बहुत जब तक ये नहीं समझेगी जनता, तब तक वो कल्याण नहीं।